आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। मेरे फेसबुक पे जनता बोल पोल खोल और मेरे यूट्यूब चैनल जनता बोल पोल खोल में आप सबका स्वागत है। मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, एक जागरूक नागरिक के रूप में शासन और प्रशासन के आज तक के सब अनुचित और जो अवैध विकास कार्य, अंधाधुंध विकास कार्यों को उजागर करने का मैंने आज तक सोशल मीडिया पे भरपूर प्रयास किया है और ये प्रयास जो है निरंतर तब तक जारी रहेगा जब तक इस तरह के अंधाधुंध विकास कार्य जो है वो रुकेंगे नहीं। तो मेरे फेसबुक व्यूअर्स, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19(1) के अनुसार जो है ये अधिकार सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के उन सभी जागरूक नागरिकों का ये अधिकार बनता है कि वो इस तरह के जो भ्रष्टाचार है और अनैतिक और अवैध विकास कार्य हैं, शासन और प्रशासन की जो भी लापरवाही है उसको जो है ऐसे सामाजिक मंच पर उजागर करने का जो है वो अधिकार रखते हैं। तो मेरे फेसबुक व्यूअर्स, मेरी कोशिश तब तक मैं जारी रखूंगी और मैं आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने आसपास इस तरह की गतिविधियों पर ज़रूर ध्यान दें और इस तरह की गतिविधियों को, जो अनैतिक गतिविधियां हैं, उसको उजागर करने का प्रयास करें। तो बदा नाले से ये जो है मेरा दुर्भाग्यपूर्ण ये मिशन जो है शुरू हुआ था और जो आज मुझे जो है इसकी कड़ी, मुझे लंका बेकर कुल्लू तक इसकी कड़ी आज जुड़ चुकी है और कई वीडियोस और लाइव मैंने आप सबको दिखाया है और आप सबको ये जो भी इस तरह के जो अवैध और अनैतिक विकास कार्य हो रहे हैं ये आप सबको लाइव के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। तो मेरे फेसबुक व्यूवर्स, जो भी जानकारियां मैं इस विषय में जुटा पाई हूँ, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी कि किस तरह से शासन और प्रशासन की लापरवाही का जो नतीजा है हम हिमाचल वासी तो भुगत ही रहे हैं। और हम अपने कुल्लू की यदि बात लेकर के चले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये कड़ी, बदा नाले की कड़ी जो है आज मुझे वहाँ तक लेकर के गए हैं और इस कड़ी को जोड़ते जोड़ते जितने भी जानकारियां मैं जुटा पाई हूँ, कई परियोजनाएं इस तरह की हमारे नालों से शुरू हुए और आज ये नदियों तक पहुंच चुके हैं मेरे फेसबुक व्यूवर्स। और नदी नालों में जिस तरह का जो अतिक्रमण हम देख रहे हैं, नदी नालों के आसपास जिस तरह के हम विकास कार्य जो देख रहे हैं, जो कि इनके डीपीआर में कुछ और है और धरातल पर कुछ और है, और ये देखकर बहुत हैरानी होती है किस तरह से जो है एक कार्यकारी समितियां जो इनकी बनाई जाती हैं, जो एजेंसीज होते हैं, उनकी देखरेख में जो एक लोकल मॉनिटरिंग कमेटियां जो बनती हैं, उनके देखरेख में इस तरह के कार्य हो जाते हैं और भुगतना जो है यहाँ की जनता को पड़ता है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। और 2 प्रोजेक्ट्स मेरे इस तरह की परियोजनाएं जो हैं सामने आई और मैं आपको थोड़ा सा इस विषय में ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि आने वाले समय में जो है ये परियोजनाएं भी हमें एक आपदा का शिकार बना सकते हैं और जिससे हमें बचने के प्रयास शुरू कर लेना चाहिए समय रहते। और ये परियोजनाएं हैं इको साइकिल ट्रेल की जो योजनाएं बनाई गई थी और ये परियोजना अब शुरू हो चुकी है और इसको लेकर के ये लंका बेकर से लेकर के मोहल नेचर पार्क तक की ये परियोजना बनी है और एग्जीक्यूटिव जो इसकी एजेंसियां हैं वो है वन विभाग। और आज मैं ये समझ पा रही हूँ कि किस तरह से वन विभाग जो है यहाँ पर बदा नाले में जो है अतिक्रमण को नहीं रोक पा रहे थे। तो ये कड़ियाँ धीरे धीरे जुड़ रही हैं और मैं समझ पा रही हूँ कि क्यों ये बदा नाले में अतिक्रमण को नहीं रोक पा रहे थे और इसके पीछे क्या वजह थी। तो मेरे फेसबुक व्यूवर्स, ये कुछ जानकारियां मैंने जुटाई हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी इस विषय में कि कुल्लू लंका बेकर से लेकर नेचर पार्क तक जो है इको साइकिल ट्रेल बनाने की जो योजना है वो बनाई गई थी और हिमाचल प्रदेश वन विभाग की देखरेख में और पर्यावरण इको टूरिज्म की पहल के अंतर्गत ये योजना बनाई गई। और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना और पर्यटन प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बढ़ावा देना है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। और जबकि धरातल पे कुछ और ही हो रहा है और ये परियोजनाएं जो है जिस तरह से इन परियोजनाओं को बनाया जाना चाहिए और ये परियोजनाएं जो है नदी से कम 100 मीटर की दूरी पर इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य होना है और धरातल पर जो है हम कुछ और ही देख रहे हैं। मैंने आपको कुछ वीडियोस दिखाए थे और उस वीडियो के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया था कि ऐसी परियोजनाएं जो है नदी के 100 मीटर के किनारे की बजाय जो है नदी के अंदर बन रही हैं और आने वाले समय में मैं
जब भी इसका कार्य हमारे बदा तक पहुंचेगा या यहाँ से होते हुए चाहे जो भी है, मतलब कि मैं लाइव आप सबको दिखाऊंगी। और नदी के लंका बेकर से लेकर भुंतर तक के नदी के हर किनारे का मैंने वीडियो सेव रखे हैं और नदी के किनारों के वीडियोस रखे हुए हैं कि नदी का किनारा कहाँ पे है मेरे फेसबुक व्यूअर्स। क्योंकि नदी के किनारों से 100 मीटर की दूरी पर इस तरह की योजनाएं बनती हैं, चाहे वो कुल्लू से लेकर भुंतर तक लंका बेकर से गुजर कर जो बाईपास रोड का निर्माण होना है, जो कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। और इस परियोजना से जो भी मतलब संबंधित जमीनी स्तर की जो देखरेख है और कार्यकारी प्रशासनिक जिम्मेदारी जो है, उसके लिए इसके लिए कई तरह के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिसमें से कार्यकारी एजेंसी जो है पीडब्ल्यूडी कुल्लू है और स्थानीय निगरानी समिति जो है, लोकल जो मॉनिटरिंग होगी उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है वो जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक, एसडीएम और सार्वजनिक निर्माण के लिए वरिष्ठ जो है अभियंता होंगे और ठेकेदारों को जो है ये निर्माण के लिए इस तरह के ठेके दिए जाएंगे। तो मेरे फेसबुक व्यूवर्स, किस तरह का ये निर्माण कार्य होगा, नदी के किनारों से कम 30 या 50 मीटर की दूरी पर जो है ये बाईपास रोड बनाने की परियोजना है और इको साइकिल ट्रेल की परियोजना जो है इनके डीपीआर में और 100 मीटर की दूरी पर है। मगर धरातल पर क्या हो रहा है ये मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है और आने वाले समय में भी मैं आप सबको दिखाती रहूंगी कि धरातल पे क्या हो रहा है। क्या ये इस तरह के विकास कार्य नदी के अंदर हो रहे हैं या नदी के किनारे हो रहे हैं। देखिए मेरे फेसबुक व्यूवर, जो नदी के किनारे हैं वो शहरों में तो बचे नहीं हैं और किस तरह से और इन किनारों को जो है अब नदी के अंदर बनाया जा रहा है। और जब इस तरह के विकास कार्य नदी के अंदर होंगे तो आने वाले समय में नदी तो अपनी जगह लेगी, क्योंकि जो नदी की जो जगह है वो वहीं से होकर उस नदी को गुजरना है और वहीं से, और हम इसे बाढ़ का रूप दे देते हैं क्योंकि हमने नदी के अंदर विकास कार्य किए होते हैं और हमें लगता है कि ये बाढ़ में बह गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से लंका बेकर का दिखाया था कि किस तरह से जो लंका बेकर गौसदन है वो पिछले वर्ष जो है बाढ़ के दौरान नदी के अंदर हमने इस लंका बेकर को के